क्या करना है? होमवर्क क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले होमवर्क के क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद रिवीजन भी हो जाएगा उसी क्वेश्चन पे। उसके बाद हम करेंगे एलसीएम। आज का टॉपिक हमारा एलसीएम रहेगा, ठीक है। 5 of 3 divide by 5 multiply bracket 2 plus 1 minus 2। ये क्वेश्चन लिया था होमवर्क में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सबसे पहले हम ब्रैकेट में जाते हैं। बी फॉर बॉड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का गुणा करेंगे, फिर डिवाइड भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हो गए, ठीक है। अब हमें करना है ऑफ। दूसरे नंबर पे है ऑफ, ओ एफ ये लिखा है। ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो 5 दिया, 15 कर लें, 15 हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट का स्टेप है वो ऐसे लिखना है, जो लिखा हुआ है वही सारा आप नंबर्स लिख दीजिएगा, है। हो गया। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो। डिवाइड वाला साइन ये है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 5 का डिवाइड करो 15 में, 5 का भाग 15 में कितनी बार? 3 बार। 5 3 15 गुणा ब्रैकेट 2 plus 1 minus 2। राइट है क्या? बिल्कुल रॉन्ग है ये क्वेश्चन। आपको लग रहा हो कि मैं सही कर रहा हूँ और आपने अभी तक समझ नहीं पाया कि क्वेश्चन गलत है। हमने पहले नंबर पर ब्रैकेट में गए, बट हम ब्रैकेट में हमें छोटे ब्रैकेट में जाना था। बड़े ब्रैकेट में पहले सॉल्व नहीं करते। तो सबसे पहले क्या करना था? छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना था, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है। इसलिए मैंने पहले गलत करके दिखाया ताकि आपको याद रहे। पहले नंबर पे ब्रैकेट है, दूसरे पे ऑफ है। हम सीधे ब्रैकेट में एंटर होके ऑफ पे चले गए। ऐसा ज्यादातर लोग करते हैं, बट हमें छोटे ब्रैकेट में जाना है सबसे पहले। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ये, दूसरे नंबर पे मंझला बड़ा ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट, इसको करते हैं सॉल्व। तीसरे नंबर पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट तो बड़ा वाला है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे जब इसमें छोटा एक कोई नंबर बचेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, तो उसको सबसे बाद में करते हैं, ठीक है। तो हमें सॉल्व क्या करना था? ना डिवाइड करना था ना ऑफ करना था। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट के अंदर जो भी है, चाहे वो प्लस माइनस भी हो, तो भी उसी को सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 plus 1 कितना हो गया? 2 plus 1 कितना हो गया? 3 minus 2। अब एक ही स्टेप में इसको करना चाहते हो तो एक ही स्टेप में कर लो, नहीं तो 3 minus 2 लिख लिया। अभी थोड़ा दूसरे स्टेप में और करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करना है? वही का वही लिखना है सारा जो क्वेश्चन है, और ब्रैकेट को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 3 divided by 5 मल्टीप्लाई 3 minus 2 1। ये सही सॉल्व करने का तरीका है। हमने सॉल्व किया सबसे छोटा ब्रैकेट, ऑफ नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है? छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास है बड़ा ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर के नंबर। अब वो सारा रूल फिर से फॉलो करेगा। सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है ही बना हुआ, तो ब्रैकेट हो गया। ऑफ करना है तो ऑफ करेंगे। 5 3 15, 3 5 15, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 1, पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज लगा देंगे। अब दूसरे नंबर पे करते हैं। तीसरे नंबर पे डिवाइड आ गया, दूसरे पे ऑफ हो गया। 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा, गुणा का 1, 3 एकम 3, तो आंसर क्या आया? 3, ठीक है। उससे आंसर पूरा चेंज हो रहा था, पर ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर सीधे ऑफ दिख रहा है तो सीधे ऑफ पे नहीं जाना है, डिवाइड दिख रहा है तो डिवाइड पे नहीं जाना है। ब्रैकेट देखना है कि ब्रैकेट के अंदर भी कोई ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करो, ओके।
और एक और क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन है, आई थिंक ये कर लोगे, सिंपल ही है। चलो पिछली क्लास का भी करवा दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन थे, एक तो हो गया, 2 और कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन था 15 माइनस 10 भाग 2 प्लस ब्रैकेट कौन सा है, मिडिल ब्रैकेट डिवाइड बाई छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 1 फिर मंझला ब्रैकेट मिडिल और फिर -1। ये क्वेश्चन था सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें करना है आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, तो ब्रैकेट भी करेंगे, तो पहले जैसा लिख लो बाकी का, और हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट पे जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, छोटे ब्रैकेट पे जाएंगे। 3 माइनस 1 2, छोटा ब्रैकेट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, खत्म हो गया छोटा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट रह गया और ये बिग ब्रैकेट सबसे बड़ा ब्रैकेट रह गया। ठीक है, अब कर लेते हैं मिडिल ब्रैकेट सॉल्व। 15 माइनस 10 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 का भाग देना है 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, बाकी का जो साइन जैसा लगा है, जैसे नंबर लिखा है वैसे लिख दो। राइट, अब हमारे पास है सिर्फ ऑफ है नहीं, डिवाइड है, ऑफ करते दूसरे नंबर, डिवाइड है तो डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 15 के 15 ऐसे ही ये जई के थे रहेंगे। 15 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 1। हमारे पास एक माइनस की संख्या, एक और माइनस की संख्या, 2 माइनस की संख्या है और 2 प्लस की संख्या है। सेम साइन वाली संख्याएं ऐड होती हैं, ये सिखाया था। तो सेम साइन क्या है, 15 का प्लस है और 3 का प्लस है, तो 15 और 3 कितनी हो गई, 18। इसका माइनस है और इनका माइनस है, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। जिस साइन सेम साइन वाले नंबर्स ऐड होते हैं तो ऐड भी होते हैं, और साइन वही रहता है जो उनका लगा हुआ है। जैसे कि माइनस और माइनस की है तो ये माइनस की रहेगी, ये प्लस प्लस की थी तो ये प्लस की। अब 18 में से 6 माइनस रह गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, 18 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। ये आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा ये आपको अलग से देखने को मिल गया, तो मैं 4 नंबर लिखे हैं, 2 माइनस में 2 प्लस में, तो प्लस वाले अलग ऐड होंगे और माइनस वाले अलग से ऐड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और सिंपल ही है, मैं तो सारे सिंपल दिए थे क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन था, हाँ वाइप आउट करके, ये दूसरा क्वेश्चन था। साइंस की क्लास लेना है, साइंस की क्लास में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको तैयार करना है थोड़ा सा। आप ही मैथ की ले लो यार। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रैकेट 7 मिडिल ब्रैकेट 3 ऑफ 3 ऑफ 3 3 ऑफ 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। अब बताओ, इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं छोटा वाला, तो क्या सॉल्व करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट नहीं है तो यही सॉल्व करेंगे, मिडिल वाला। पहले मिडिल होगा फिर बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 ऐसे ही लिख देंगे, इसमें लिखा है ऑफ, तो ऑफ ही सॉल्व करेंगे। 3 3 9, 3 3 9 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, और ये ब्रैकेट ब्रैकेट तो बड़ा परेशान करता है। 7 7 ऐसे ही, इसमें भाग देना है तो भाग दो, 3 3 9, 3 माइनस 1, 3 3 9 हो गया, और ये ऐसे ही का ऐसे लिख दिया हमने। अब हमारे ब्रैकेट में सिर्फ एक इक्वेशन रह गई है, 3 का माइनस 1 करना है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर या कोई नंबर है, कोई साइन नहीं लगा बीच में, तो उसका मल्टीप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई।
जब कोई साइन नहीं हो ब्रैकेट के साथ नंबर का, कोई भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल। वेरिएबल बोलते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, और नॉन वेरिएबल होते हैं नंबर्स, ये नॉन वेरिएबल्स। 2 है 7 है, ये नॉन वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है नहीं मैथ्स में, और एक्स वाई या फिर ए बी सी है ना, तो इनको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मतलब जब भी मैं बोलूं कि वेरिएबल या नॉन वेरिएबल, तो इससे समझ जाना कि ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं, और नॉन वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 ये इनकी वैल्यू जो फाइंड कर लेते हैं नॉन वेरिएबल होते हैं, जिनका आंसर लिखा जाता है 1 2 3 गिनतियों में लिखा जाता है ना। 7 दूनी 14, 7 2 14, ये आंसर हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का। आपने होमवर्क किया होगा तो आपने कमेंट कर दिया होगा, मैंने देखा नहीं है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एलसीएम सिखाना है आज। क्या सिखाना है? एलसीएम। चलो एलसीएम करते हैं। एलसीएम कैमरे में आ रहा है? एलसीएम, हाँ आ रहा है। एलसीएम का पहले तो नंबर, इसका फुल फॉर्म देख लो क्या होता है। एल से होता है लीस्ट, LEAST लीस्ट। सी से होता है कॉमन, COMMON कॉमन। एम से होता है मल्टीपल, MULTIPLE। तो ये तो होगा इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम, इसको याद कर लेना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसका नाम हो गया। चलो अब आगे कर लेते हैं। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, उस संख्या से कॉमन आएगा उसका गुणांक, मल्टीपल, ठीक है, उसका जो गुणज होगा, मल्टीपल होगा, वो कॉमन आएगा और वो सबसे छोटा नंबर होगा। चलो कैसे बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास कॉमन लेने के लिए मैंने लिख दिया 4, मैंने कहा इसमें से कॉमन लो। क्या कॉमन लोगे? दो लोगों में से जब हम कंपेयर करेंगे तभी तो उसकी हाइट का, उसका वेट का, उसका कलर का, कोई भी कंपैरिजन कर रहे हैं हम, उसके बिहेवियर का, किसी भी तरीके का कंपेयर कर रहे हैं, तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो हम इसमें से कॉमन तो ले नहीं सकते, हमने एक और नंबर लिख लिया 6, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें कम से कम 2 नंबर तो चाहिए होते हैं एलसीएम लेने के लिए, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तुमको, तो आप क्या करोगे? आप करोगे कम से कम 2 नंबर को क्वेश्चन में देखोगे, आपको देखने को मिलेंगे कि 2 नंबर हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है और उनका एलसीएम निकालना है। अब 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के, डिवीजन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन होता है, ऐसे कॉमन लेने वाले जो मेथड है वो यहाँ से हम सबसे पहले बचपन वाला बेसिक मेथड बता रहा है आपको। 4 ले लो और 6 ले लो, भाग तो सबको आता है, तो 2 का भाग दे दो। सबसे पहले 2 की टेबल पढ़ोगे 4 में 2 बारी जाएगी, 2 दूनी 4, 2 3 6। बस इनका सीक्वेंस का ध्यान रखना है, छोटे नंबर से ही डिवाइड करना स्टार्ट करना है ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो और कॉमन नंबर ही उससे कट जाए, भाग जाए। तो 2 से 2 में भाग जाएगा एक बार, 3 में भाग नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे। ये एलसीएम कर रहे हैं, किसी को एचसीएफ भी आते होंगे और एलसीएम भी आते होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है करने में कि हमें दोनों में एक ही नंबर से डिवाइड करना है फिर आगे नहीं करना है अगर नहीं जा रहा है। वो एचसीएफ में होता है। इसमें क्या होता है, आपको तो भाग देते हैं, इसमें चला गया दे दो, इसमें नहीं गया नहीं दो, जब इसका नंबर आएगा तो दे दो। जैसे कि अब हमारे पास 1 है, 1 को तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है तो 1 ऐसे ही लिख दो, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा। जब हमारे पास 1 बच गया तो हमें अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इन नंबर्स का क्या करते हैं, गुणा। इसी नंबर्स के गुणा को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये नंबर है, इनका क्या करना है, गुणा, तो कर लो। 2 दूनी 4 गुणा 3, 4 3 12, पहले 2 नंबर का गुणा कर लिया, बाकी ऐसे 4 3 12। तो एलसीएम ऑफ 4, 6
इक्वल टू 12। 4 और 6 का एलसीएम 12 है। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम क्या है? 12। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। एग्जैक्ट आ रहा है इसमें वीडियो, कल से मैं यही वीडियो बनाऊंगा, अंदर तो बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, अब दूसरा नंबर लेते हैं। एलसीएम में कॉमन जरूर आता है, देखो इसमें आ गया 4 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है। 4 और 6 में 2 बार कॉमन आया तो हमने 2 बार लिया, नहीं तो 4 बार, 2 और 2 4 ही कटे। अभी 6 के लिए हमें 2 और 3 अलग से चाहिए होता, 2 और 3, पर हमने एक नंबर कॉमन लिया। अभी समझ में नहीं आया तो लास्ट तक समझ में आ जाएगा जब तक सॉल्व कर लो। चलो हटा दें इसको। 2, 5 और 6, 3 नंबर का एलसीएम ले रहे हैं। कैसे लोगे? सबसे पहले छोटा नंबर लिखोगे, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। सबसे पहले भाग देंगे हम 2 से, 2 एकम 2। 5 में भाग नहीं जा रहा तो ऐसे ही लिख दो, और 6 में भाग जा रहा है तो भाग दे दो, 2 तिया 6। ठीक है, अब हमको भाग देना है किससे? 2 से बड़ा नंबर क्या होता है? 3, जो कि इसमें जरूरत है। 1 की जरूरत नहीं है, 5 ऐसे ही लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 बन जा 3 हो गया। अब हमारे पास केवल 5 है तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बाकी के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे क्या हो गए? एलसीएम। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6 गुणा 5, 6 पंचे 30। ठीक है, तो 2 इसके अंदर आ गया तो इसको भूल जाओ। 6 में 2 है ना, 6 कैसे बनता है? 2 गुणा 3। तो आपको अगर सीधे नंबर, सीधे एलसीएम बताना है बिना किसी सॉल्यूशन के, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें ये नंबर कॉमन था, इसको छोड़ो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30, आ गया एलसीएम आपका डायरेक्ट। ऐसे आ सकता है। तो एलसीएम क्या हो गया? 30 हो गया आपका। एलसीएम क्या हो गया? 30। ठीक है, आगे भी बता देते हैं फिर से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ करवा दें, दिख ही रहा होगा बोर्ड में। तो अब हमने कहा 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम बताना है। अगर आपसे कोई कहे कि आपको नहीं सॉल्व करना, ऐसे ही बताना है, तो बता देंगे? हाँ बता देंगे। इसमें कॉमन है 6 × 18, 6 कॉमन इसमें आ रहा है, 6 कॉमन इसमें आ रहा है। ठीक है, 6 दूनी 12 होता है और 6 × 18 होता है। तो 6 दोनों में कॉमन है तो 6 ले लो, इसमें कॉमन 2 नहीं है तो 2 ले लो, और इसमें 3 नहीं है तो 3 ले लो। इसका ही गुणा करके एलसीएम आ जाएगा। 6 दूनी 12 × 6 दूनी 12 गुणा 3, 12 × 36, कितना आ गया? 36। अब आप सॉल्व करके देख लो, आंसर यही आएगा। राइट, 12 को सॉल्व करना है और 18 को सॉल्व करना है। कितने कितने? तो 2 से स्टार्ट करोगे आप तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, और 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। 9 में भाग नहीं जा रहा है तो मत दो। 3 से भाग जा रहा है 3 में एक बार, 9 में 3 बार, 3 × 3 = 9। 3 में एक बार और भाग जा रहा है 3 से तो एक बार दे दिया, 3 एकम 3 हो गया। 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 9, सॉरी 9 से कट 9 कट नहीं रहा है, 2 से तो नहीं काटेंगे, 3 से कट रहे हैं, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 एकम 3, 3 2 9, 3 से एक नंबर 3 और रह गया तो और काट दो। अब ये ना सारे नंबर हो गए। अब आप इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 3, 4 तिया 12 गुणा 3, 12 तिया 36। ठीक है, तो हमने क्या किया? शॉर्टकट में दोनों में कॉमन नंबर है उसको ले लो, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उन दोनों को ले लो और सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आंसर हो गया एलसीएम। तो आपका एलसीएम आ गया 36। यहाँ क्या आया आपका एलसीएम? 36। ओ मैया, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, हाँ नीचे दिख नहीं रहा, तो इसका बता देता हूँ मैं।
ये स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है, यहाँ तक डिवाइड कर लिया और आगे यहाँ पे लिख जाएगा। ये सारे का नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ 2 ले लिए, 2 2 3 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 3, 4 तिया 12 गुणा 3, 12 तिया 36, आ गया एलसीएम 36। वही सेम आंसर आया ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे कॉमन लेके एक नंबर कॉमन निकाल लो और जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको भी मल्टीप्लाई में रख लो, वही नंबर से आपका एलसीएम निकल जाएगा। ऐसे जैसे 12 में 18 में 6 कॉमन था, 6 और 2 कॉमन, 3 कॉमन नहीं आए तो 2 3 6 वो अलग रहे और 6 से कॉमन आ गए, 6 6 36 राइट कर सकते, 2 3 6 6 6 36, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे एलसीएम। अब हम एक बड़ा नंबर का एलसीएम लेके देख रहे हैं और फिर जो आपको बार बार मिलेगा भी, है ना। वीडियो रोक के आप नोट कर लिया करो, और अगर वीडियो धीमी लग रही है तो 1.5 गुना की स्पीड पे 1.5 की या 1.25 की स्पीड पे देखा करो वीडियो, है तो थोड़ा बोर नहीं होंगे, क्योंकि अब ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है तो फास्ट नहीं पढ़ा पाते। ऑनलाइन में चाहिए आपको कुछ बोलते रहो, कुछ सॉल्व करते रहो, कुछ दिखाते रहो, तब तुमको एंटरटेन भी करना है। 12 15 कक्षा 10 की गणित में ये सवाल लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। 12 15 18 का एलसीएम, ठीक है। 7 8 9 10 एलसीएम ये सीखने का क्या है, इनको प्रैक्टिस होती रहती है, हर क्लास में आते हैं। चलो एलसीएम इनका अभी इसी मेथड से कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से कर लेंगे। कॉमन लेने वाला नंबर तो इसमें भी होता है। 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 15 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 18 में भाग जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 2 तिया 6, 15 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, लिख दो ऐसे ही, ऐसे ही लिख दो, ये बड़े कॉमा जैसे लगना चाहिए ना। 9 ऐसे लिख दो। 3 से भाग जा रहा है, 4 आए, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 तिरका 9, 3 से भाग और जा रहा है, 3 एकम 3, 1 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। अब 5 से 5 में ही जाएगा बस, और कोई नंबर नहीं आएगा, तो लास्ट में काय से भाग देंगे, 5 से, 5 एकम 5, 1 और 1 ऐसे ही, ठीक है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया कि हमने भाग दे लिए 12 15 18 को, ठीक है। इन संख्याओं से भाग गए हैं, बार बार सिक्वेंस से गए हैं, पहले 2 से भाग दिया, फिर 3 3 से दिया, फिर 5 से दिया, है ना। अब हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 आया पहले, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, 2 दूनी 4 थी 12, 12 थी 36, 36 पंचे कितने होते, 30 5 150, 6 पंच 30, 180, 36 पंचे कितने होते, 180। ऐसे कर लो आप सिक्वेंस, 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 4 थी 12 गुणा 3 गुणा 5, 12 थी 36 गुणा 5, 36 पंचे 180, यही आना था आंसर आ गया। तो 12 15 और 18 का एलसीएम हिंदी में लिख दें एक बार, 12 15 18 का एलसीएम, लिस्ट कॉमन, महत्तम समावर्ग तक बोलते हैं हिंदी में, मासा 180 होगा, ठीक है। मासा कितना है, 180 है, आंसर 180 है या होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप कर लोगे एलसीएम सारे। एलसीएम सीख गए तो इसके बाद फ्रैक्शन कर सकते हो, भिन्न, साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न, है ना, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न हिंदी में बोलते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसको फिर। अब ये होमवर्क में एलसीएम के क्वेश्चन ले लो, हाँ, रेड पेन से दे रहे होमवर्क। पहला क्वेश्चन है 3 4 12,
दूसरा क्वेश्चन है 9 2 12। तीसरा क्वेश्चन है 5 30 50। चौथा क्वेश्चन है 9 15 और 36। ठीक है, 324 और 162 और 18 एलसीएम, सबके एलसीएम का है। ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू क्लास, करके आना बच्चा और कमेंट करना।